सो लेट्स स्टार्ट। द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी माध्यम के बच्चों ध्यान दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग हिंदी बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। चलो देखते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक का वही होगा जो अब तक करवा रहे थे आपको हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एंड बाय कंप्लीटिंग अ स्क्वायर मेथड, जो पहले आपका सिलेबस में था बट अब सिलेबस से आपका हट गया वो पोर्शन। तो पहले जो सिलेबस आपका पढ़ना था, तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालकर हम ऐसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू, सब बच्चे ध्यान देंगे इस चीज को, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। एंड हिंदी माध्यम के बच्चे ध्यान देंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक। सो दिस कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ बात समझो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो रूट्स आ रहा है ना, रूट्स कहाँ, रूट आपका जो रूट्स आंसर 0 आया, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको जीरोस बोल रहे हैं, जीरोस, रूट्स, सॉल्यूशन, आंसर एक ही बात है। इसका दो पोर्शन बनाएंगे। पहली बात, अगर मान लो पॉजिटिव लेकर आगे बढ़ेंगे उसको अल्फा बोल देंगे, और नेगेटिव लेकर आगे बढ़े तो क्या बोल देंगे? बीटा बोल। बताओ सब बच्चे क्या हो जाएगा? सो वी गेट एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर डी अपॉन में 2a, इसको क्या बोल दिया हम? अल्फा। नाउ एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर डी अपॉन में 2a, इसका नाम क्या कर दिया हम? वही चीज आपका अल्फा एंड बीटा, दो रूट्स क्यों मिला? बिकॉज यहाँ पे डिग्रीज कितने हैं? 2। फिर से ध्यान देंगे, एक चीज फोकस करो, यहाँ पे सब कुछ सही है, मतलब आंसर निकालना बहुत आसान कब होगा? जब यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होता तो। क्लियर करना, ये स्क्वायर रूट आने से थोड़ा मैथ्स थोड़ा बढ़िया हो गया यहाँ पर। क्यों? मुझे स्क्वायर रूट के बारे में एक बात पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर होगा दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव हुआ तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? और इस इमेजिनरी नंबर को हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक मैंने बोला ऐसे आपको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ओवर माइनस 4, इसको ऐसे लिखेंगे, रूट ओवर माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, रूट माइनस 1 इंटू 4, एंड रूट माइनस 1 को बोलते हैं आयोटा, और रूट 4 का मतलब 2, दैट बिकम्स 2 आयोटा, आई फॉर आयोटा, दैट रिप्रेजेंट द गिवन नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर पॉजिटिव की बात करें, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर हुआ दैट इज रियल नंबर, जो कि अब तक पढ़ते हैं हम लोग। किसी भी रूट का अगर मान लो, मैंने बोला अब तक तो नंबर सिस्टम पे पूरा मैथमेटिक्स कहां लाई करता है? बताना एक बार। नंबर सिस्टम पे लाई करता है। अगर तुम्हारा आंसर नंबर सिस्टम के बीच में आ रहा है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसका मतलब ठीक है तुम्हारा आंसर लाई कर रहा है तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब है? जब तुम्हारा आंसर इसके बीच में लाई ना करे। दैट कुड बी पॉसिबल कब होगा आपका? जब आपको इमेजिनरी आंसर आना स्टार्ट हो, रूट के अंदर नेगेटिव आना स्टार्ट हो। तो ऐसे नंबर को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं हम लोग कि आयोटा को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाकर हम लोग रियल प्लस इमेजिनरी अलग करना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू स्टडी इन क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ना ही लोग क्लास 10 में पढ़ना है। इसका मतलब ये पोर्शन हमें नहीं पढ़ना है। रूट के अंदर क्या पढ़ना? सिर्फ और सिर्फ आपको पता चल गया रूट के अंदर नेगेटिव क्या बन जाएगा, और ये सॉल्व करना आपको नहीं सीखना है। रूट के अंदर इमेजिनरी आने में सॉल्व करते हैं हम लोग, बट कब सॉल्व करते हैं? क्लास 11th में। और जो चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। बट आपको ये पढ़ना कि रूट के अंदर नेगेटिव हो जाए दैट इज इमेजिनरी बोल के ही पे खत्म कर देना। क्लियर? आए बात समझ में? तो देखो क्या क्या होगा कंडीशन, अच्छा सुनना। तो मैंने बोला कि डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। सब बच्चे फोकस करेंगे यहाँ पे अच्छे से, ध्यान से लॉजिक क्या बोला जा रहा है सुनो। कंडीशन नंबर 1, अगर मैंने बोला d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू, तुम बताना अगर d का आंसर 0 कर दोगे, सब बच्चे बोलना, रूट 0 का आंसर क्या होता है? 0 आंसर। बताओ अल्फा क्या हो जाएगा? सब बच्चे बोलना, क्या अल्फा आपका माइनस बी प्लस रूट 0 बाई 2a हो जाएगा? क्या बीटा आपका माइनस बी माइनस रूट 0 बाई 2a हो जाएगा? क्या ये आंसर माइनस बी बाई 2a हो जाएगा? क्या ये आंसर भी माइनस बी बाई 2a हो जाएगा? क्या दोनों इक्वल रूट्स हो गए? इसका मतलब रूट्स इक्वल कब होंगे? जब d हमारा कैसा हो जाएगा? 0। सो नाउ व्हेन d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल। चमका बात? क्या सबको लॉजिक क्लियर हुआ कि जब रूट्स आपका, जब d वैल्यू 0 हो जाएगा तो रूट्स कैसा होगा आपका? इक्वल। इक्वल रूट्स कौन सा होता है? डायरेक्टली निकालना सीखो। इक्वल रूट्स का मतलब ऑलवेज माइनस बी बाई 2a।
कभी पूछ ले रात को 2 बजे पूछे, तब आंसर क्या होना चाहिए? -b/2a। किसी टाइम पूछेंगे तो इसका आंसर यही आएगा, कितना? -b/2a। कब? जब रूट्स होगा इक्वल तब। चमका? डाउट किसी बच्चे को? नाउ अगर मैंने बोला सेकेंड कंडीशन d इज इक्वल टू नेगेटिव, d नेगेटिव मतलब क्या? लेस देन 0। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो आंसर कैसा बन जाएगा? इमेजिनरी। कैसा बन जाएगा? तो क्या उसका सॉल्व करना है हम लोगों को? नहीं सॉल्व करना, खत्म बात वहीं पे। तो d लेस देन 0 रूट्स आर, जल्दी बोलो, इमेजिनरी। रूट्स आर, अच्छा ये कैसा आया था? इक्वल। इक्वल रूट्स का मतलब रियल होना चाहिए, रियल तो सॉल्व कर पा रहे हैं ना हम लोग, तो बोले इक्वल रूट्स एंड आल्सो रियल। बट इमेजिनरी सॉल्व ही नहीं करना है, तो टाइम पास यहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज d लेस देन 0 आ गया। तो हमेशा चेक क्या करना रूट्स को लेकर, जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्या चेक करोगे? सबसे पहले d निकालोगे। क्या निकालो सबसे पहले? और चेक करो उसका आंसर कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आया तो डायरेक्टली आंसर 0, अगर 0 आया तो हमेशा इक्वल रूट्स कितने पे? -b/2a पे। थर्ड कंडीशन इज इफ d, अब सुनो, d ग्रेटर 0 आया, एक बार -b प्लस, मान लो 16 है, कितना आया था? 16, तो -b प्लस 4/2 है, और यहाँ -b -4/2 है। क्या आंसर सेम आएगा डिफरेंट आएगा? एक बार +4 एक बार -4, आंसर डिफरेंट ही आएगा हमेशा। इसके बाद d ग्रेटर 0 पे क्या बोलोगे? रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड। सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेंट को लेकर, उसके रूट्स को लेकर, जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाते हैं जो k लैम्डा आपका पूछता है, बोर्ड में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द गिवन इक्वेशन शुड बी रियल, इमेजिनरी और शुड बी इक्वल डायरेक्टली। ठीक है, अब देख लो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर क्लास आपका ओवर करते नाउ। सो माय क्वेश्चन इज इफ 2x² - 5x + p = 0, what is the value of p such that the given equation roots are real and equal, real and different और इमेजिन, तीनों में कुछ भी पॉसिबिलिटी है। आपको बस पता होना चाहिए, अगर बोल देगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे d = 0 पे सॉल्व कर देना। अगर बोल देगा रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट तो d ग्रेटर पे 0 पे सॉल्व कर देंगे। अगर बोल देगा रूट्स आर इमेजिनरी, हम d लेस देन 0 पे सॉल्व कर देंगे। बट ये तो पक्का हो गया, d तो पक्का ही निकालेंगे। तो d क्या होता है? b² - 4ac। सब बच्चे निकालो। तो b² मतलब 25 हो गया, 25 -5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 -4 × 2 × c कितना है? p कितना हो गया? 25 - 8p। ये d वैल्यू है, ये क्या आपका है? तो पहला कंडीशन के लिए पहला था 25 - 8p ग्रेटर देन 25 - 8p ग्रेटर देन 25 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लें, ट्रांसफर नहीं करते यहाँ पे। मैथमेटिक्स के लॉजिक को समझो, यहाँ पे ऐसे मत बोलना कि ट्रांसफर कर देंगे, ये पॉसिबिलिटी क्या बोलना है? सब्ट्रैक्टिंग 25 ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग बाय 25 ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -8p और ये हो जाएगा आपका -25। बोलो कोई दिक्कत? सब्ट्रैक्ट ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है, तो साइन चेंज नहीं होगा। अब बोलेंगे डिवाइडिंग बाय -8 ऑन बोथ साइड, तो डिवाइड करने पे साइन चेंज, अरे बोलो डिवाइड करने पे साइन चेंज कैसे? समझो बात को। क्या आपका 8 ग्रेटर देन 4 है क्या? दो तरफ -1 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? ये -8, ये क्या हो जाएगा? अब कौन बड़ा हुआ? तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ना वो नेगेटिव, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे साइन चेंज होगा, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे साइन चेंज नहीं होगा। तो बताओ यहाँ किससे डिवाइड करना है? -8 से, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 25/8, ये हो जाएगा p, तो p लेस देन 25/8 पे हमारा आंसर है रियल एंड डिफरेंट। अगर इक्वल रूट्स पे सॉल्व करना यहाँ इक्वल 0 पे सॉल्व कर लेते हैं, अगर इमेजिनरी पे सॉल्व करना है यहाँ लेस देन 0 पे सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p, find the value of lambda, find the value of k such that the given equation roots are real and imaginary, so real and different, real and equal or imaginary। ऐसे क्वेश्चन में सब बच्चे बोलो पहले क्या निकालोगे? हमेशा d, क्या निकालोगे? हमेशा डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, b² - 4ac निकालोगे। वो निकालने के बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि आपको इक्वल करना है, कि आपको डिफरेंट करना है, कि आपको इमेजिनरी करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो आपको गिवन है, लेस देन 0, इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर 0 पे सॉल्व कर लोगे और आप आंसर्स निकाल लोगे। चमका सबको? अरे चमका नहीं चमका? होप करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सुनो बात को, इस क्वाड्रेटिक पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ साथ
जो बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चों को बहुत डर लगता है उस क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, नंबर एक्सचेंज, याद है? इंटरचेंज करना नंबर्स को, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, ऐसे क्वेश्चन, ट्रेन प्रॉब्लम, ऐसे एज प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप जितना होमवर्क मैंने दिया सॉल्व करना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और डाउट लेकर आना, ठीक है? एंड वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करना है। एंड जिसको डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालकर आप वीडियो को डालो, सॉरी क्वेश्चन को डालो, जहां भी डाउट हो आपको हम सोल्यूशन दे देंगे। क्लियर? मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।